बंगाल में भी देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस बार बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। वोट परसेंटेज भी भाजपा को इस बार बढ़ने वाला है और कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। देखिए, अभी हाल ही में जो विवाद चल रहा है हिमंत बिस्व शर्मा को लेकर और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर, जो बीच में ये विवाद चल रहा है, एक मंच से खड़गे साहब ने ये बयान दिया था कि इस देश में बीजेपी और आरएसएस जो है वो सांप का काम कर रहे हैं, जहर का काम कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस को जो है वो सांप बताया है, जहरीला सांप, जो कि इस देश में वो काम कर रहे हैं। इस पर जो है हेमंत बिस्व शर्मा ने जो टिप्पणी की थी उसको लेकर कांग्रेस कमेटी के कुछ लोग, कुछ कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी किया था। अभी हम लोग जनता के बीच मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उन पर इसकी क्या प्रतिक्रिया है। सीधा उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं और उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। क्या नाम हुआ सर? अंशु कुमार। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तो बीजेपी और आरएसएस को जो है जहरीला सांप बताया इस देश का, तो क्या कहना है उसका? अगर आरएसएस नहीं होती ना हमारे देश में, चलिए बीजेपी को तो साइड एक बार कर देते हो, पॉलिटिकल पार्टी है, जो उनको अपना मैनिफेस्टो में होगा वो काम करेगी। वो भी पॉलिटिकल पार्टी से है, तो चलिए बीजेपी को एक बार साइड कर देते हैं। मगर यही अगर आरएसएस नहीं होती इस देश में, तो ये देश कब का मुस्लिम राष्ट्र बन चुका होता। क्या नाम? रवि नाम है। अभी क्या कहेंगे जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे और हेमंत बिस्व शर्मा के बीच जो विवाद चल रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये मांग की है कि हेमंत बिस्व शर्मा को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए पद से, क्योंकि वो अभद्र टिप्पणियां करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और वो कितने बुजुर्ग आदमी हैं, उनके लिए ऐसा अपमानजनक बयान कर रहे हैं। वो मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है, वो मोहम्मद खड़गे हैं। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे होते तो हिंदू विरोधी बातें नहीं करते। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे होते तो आरएसएस विरोधी बातें। लेकिन नाम तो उनका मल्लिकार्जुन खड़गे ही तो आता है। अरे फिर वही ना, नाम में लोचा है, मोहम्मद खड़गे हैं वो, मोहम्मद खड़गे हैं, ठीक है। क्योंकि स्पष्ट यही है कि वैसे लोग क्या नाम है हिंदू मुस्लिम दंगा करवाने का काम जानते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने बोला है कि अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और गैर नमाजी पास से गुजर जाए तो नमाज छोड़ के गैर नमाजी को मार देना चाहिए, ठीक है। तो ये सांप का जो उदाहरण दे रहे हैं, सांप नहीं बोल रहे हैं ना, वो काफिरों के बारे में बोल रहे हैं। काफिर कौन? काफिर हिंदू है, यानी हिंदुओं को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। तो वैसे लोग देखिए समाज में बहुत भरे पड़े हैं, ठीक है, और उनको तो ऐसे चुन चुन कर निकाल के बाहर फेंकना है। जैसे कांग्रेस को सत्ता से निकाल के क्यों फेंका गया? क्योंकि सेम काम करवा रही थी कांग्रेस, और कांग्रेस के नेता भी सेम काम कर रहे हैं। और मैं इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को उतना दोष नहीं दूंगा। ये स्क्रिप्ट तैयार होता है कांग्रेस में, कांग्रेस की आला कमान एक स्क्रिप्ट तैयार करती है, नफरती स्क्रिप्ट होता है। फिर वो क्या करती है, उसके स्क्रिप्ट को मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसको आप कह रही हैं और मैं उनको मोहम्मद खड़गे बोलता हूँ, उनको थमा देती है, और ये आते हैं और बक के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये मौलाना खड़गे चाहे मोहम्मद खड़गे जो भी बोलिए, इनका यही काम है, हिंदू मुस्लिम दंगे करवाना, और उसी लिए ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं वो। हाँ जी। कहेंगे क्या, ऐसे बंदों को भी सजा होनी चाहिए जो खुलेआम कह रहा कि जो गैर नवाजी उनको मारो काटो, सांपों से तुलना कर रहे हैं। आरएसएस बीजेपी वाले जो कार्यकर्ता हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये एक सभ्य भाषा एक नेता द्वारा बोला गया? वो भी लगता है आपको एक नेता सभ्य भाषा का प्रयोग? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कुछ अलग ही कहना है। उनका ये कहना है कि ऐसे सीएम को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए जो अभद्र टिप्पणी करते हैं, वो भी ऐसे शख्स के लिए जो इतने बुजुर्ग है, उनके बाप की उम्र के हैं। ऐसे हम जैसा को तैसा, ठीक है ना, जो जैसा बोले ना उसको वैसा जवाब दो, ठीक है, तभी लोग सुधरेंगे। और मैं तो पूरा हेमंत बिस्व शर्मा का पूरा मैं सपोर्ट करता हूँ। जैसे पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना दिया, और खड़गे को जो भी बोला उन्होंने, मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ हेमंत का। मेरा नाम संदीप डेढ़ा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है मंच से कि बीजेपी और आरएसएस जो है जहरीले नाक की तरह है, अगर कोई नमाज पढ़ रहा है मुस्लिम शख्स और उसके वहाँ से अगर वो गुजर रहा है तो वहीं उसको मार दो, क्योंकि वो एक जहर का काम करेगा। तो क्या कहना है? देखिए, इतिहास गवाह है, जब जब कांग्रेस की हार होती है तो उनकी ये बौखलाहट देखने को मिलती है। जनता को बरगलाने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया है, और उनको पता है कि अब चुनाव चल रहे हैं और असम में अच्छी वोटिंग हुई है, और उस वोटिंग को देखने के आधार पे उनकी बौखलाहट सबके सामने आ रही है। जनता को बरगलाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जनता भाजपा से या संघ से चिढ़े या उनको वोट ना करे। लेकिन देश की जनता सब जान चुकी है, कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पांचों राज्य की जनता तैयार बैठी है, और इस बार इनका सुपड़ा साफ करने के लिए बैठी है।
लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का तो ये कहना है कि इस बार असम में तो कांग्रेस बिल्कुल नहीं आएगी। हिमंत बिस्वा शर्मा जो अभद्र टिप्पणी करते हैं, जो गाली गलौज करते हैं, उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी किया था कि ऐसे नेता को जो है पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, जैसा कि हेमंत बिस्वा जी ने बोला कि ठोक दूंगा, तो पक्का है कि कांग्रेसियों को ठोका जाएगा। ये तो चुनाव के रिजल्ट वाले दिन पता लगेगा कि क्या हाल होगा उनका। उनको ऐसा लगता है कि असम में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो उनकी गलतफहमी है। असम में हेमंत बिस्वा जी का जादू है और जादू चल रहा है और जनता ने बहुत अच्छे तरीके से उनको अपनाया है और रिजल्ट अच्छे आएंगे और सरकार भाजपा की बनेगी। और बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? बंगाल में भी देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस बार बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। वोट परसेंटेज भी भाजपा को इस बार बढ़ने वाला है और कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार बनेगी। क्या नाम है? मेरा नाम आजाद विनोद है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी विवाद चल रहा है हिमंत बिस्वा शर्मा को लेकर और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक मंच से जो बयान दिया है कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो सांप के जहर का काम कर रही है इस देश में, क्या कहना है उस पर? देखिए, उन्होंने सीधा नहीं बोल सकते थे, क्योंकि उनकी पार्टी में भी ना वो जो हिंदू सेकुलर घुसे हुए हैं, जो उनको वोट देते हैं और दिलवाते हैं और उनको जितवाते हैं, उन लोगों की बात है। दूसरी बात, और उन्होंने डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते थे हिंदू को, इसीलिए उन्होंने बोला आरएसएस और बीजेपी का नाम लेकर, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी का मतलब ही हिंदू है, चाहे कोई ये बात माने या नहीं माने। तो कुल मिलाकर जो ये खड़गे है, इस उम्र में सटियाया नहीं है, इन्हें बिल्कुल फिट दिमाग में डाला है, ताकि बंगाल की और आसाम की जो इनकी स्पेशल अल्पसंख्यक जो इनकी ताकत है, उसको ये अपनी तरफ सम्मोहित कर सकें और वहाँ पर वोट को एकत्रीकरण के अपनी तरफ डलवा सके लोगों को। और उन्होंने यही बता दिया, उन हिंदू सेकुलरों को बताना चाहता हूँ मैं, जो इनकी पार्टियों में रहने के बावजूद भी इनके जो तलवे चाट रहे हैं, कि समझ जाओ तुम्हारे उन्हीं हिंदुओं के लिए बोल रहा है ये, जो हिंदू हैं, जो बीजेपी आरएसएस को डायरेक्ट ना चाहकर भी हिंदू नहीं बोल सकता, तो इसलिए इन्हें बीजेपी के लिए बोला है। और ऐसे लोगों की घटिया मानसिकता को अगर आप लोगों ने नहीं कुचला, तो आने वाले समय में याद रखिएगा, सबका सर्वनाश निश्चित हो जाएगा।